मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सुनहरे भविष्य की नींव रखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दुबई और स्पेन की 7 दिवसीय विदेश यात्रा से रविवार को भोपाल लौटे। स्टेट हैंगर पर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ढोल नगाड़ों और फूलों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। मानो प्रदेश में समृद्धि की नई लहर का आगाज हो। पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने अपनी यात्रा का रोमांचक ब्यौरा साझा किया। उन्होंने बताया कि इस दौरे में 22 वैश्विक कंपनियों के साथ 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिनमें से 5,701 करोड़ रुपए के निवेश अकेले दुबई से हासिल किए गए हैं। दुबई में आयोजित फ्रेंड्स ऑफ MP कार्यक्रम में 500 से अधिक प्रवासी भारतीयों का जोश देखकर रजिस्ट्रेशन तक रोकना पड़ा। इंदौरी समुदाय से मुलाकात ने इस आयोजन को और यादगार बना दिया। स्पेन में भी सीएम ने वहां की संस्कृति और भारत की समानताओं को खूबसूरती से जोड़ा। उन्होंने स्पेन के फिल्म डायरेक्टर्स को मध्य प्रदेश की खूबसूरत वादियों में शूटिंग के लिए आमंत्रित किया। साथ ही कपास उत्पादक के किसानों के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम की योजना बनाई, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मुख्यमंत्री का यह अथक प्रयास मध्य प्रदेश को निवेश और रोजगार का ग्लोबल हब बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। युवाओं के लिए नौकरी और उद्यमिता के नए द्वार खोलते हुए डॉक्टर यादव प्रदेश को वैश्विक मंच पर चमकाने में दिन रात जुटे हैं। मध्य प्रदेश अब सपनों को हकीकत में बदलने की राह पर तेजी से दौड़ रहा है और यह उत्साह हर मध्य प्रदेश वासी के चेहरे पर झलक रहा है। भारत माता की आज के इस कार्यक्रम में मंच पर के मामले में वो सब अंधकार में राज्य रहे जहाँ उनकी सरकारें रही, ऐसे कम्युनिस्ट उससे और आगे चले। कम्युनिस्टों के कारण से वो हमारा बंगाल, जिस बंगाल की पहचान कहां से कहां पहुंच गई थी, आज वहां की बात मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। गुजरात की आर्थिक स्थिति, गुजरात के वो नर्मदा का डेम जो 170 से बन जाना चाहिए थे, सरदार सरोवर से लगा करके बिजली पहली बार 24 घंटे बिजली गुजरात में किसानों को गांवों में। स्पेन में भी उसी प्रकार से जैसे मैड्रिड में इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश बिजनेस फोरम पे जब हमने बात कही है तो 200 से अधिक कारपोरेट और राजनयिक उसमें उपस्थित रहे। और स्पेन ये वास्तव में कई मामलों में भारत से मिलता जुलता कल्चर भी, एक तो सुंदर देश भी है और कई प्रकार से वो अपने ऐसा लगता है कि भारत का पुराना समय का विरासत से विकास वाली जो पहचान है। तो एक तरफ वर्तमान के दौर में भी वैसे तो आर्थिक दृष्टि से यूरोपियन यूनियन के अंदर उसकी इकोनॉमी में वर्ल्ड स्तर पे तो 15 नंबर की इकोनॉमी, लेकिन भारत का छठा भागीदार भी है। हमारे लिए 1956 के बाद से स्पेन ने जो अपना संपर्क बढ़ाया है तो वो सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है। स्पेन के फिल्म आयोग के माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म को प्रोडक्शन के लिए MOU उसके साथ किया गया है। स्पेनिश निर्माता मध्य प्रदेश में भी फिल्म निर्माण करेंगे। भारत के राजदूत श्री दिनेश पटनायक जी ने स्पेन विदेश मंत्रालय के उप महानिदेशक एमिलियो वेनिवेज से भी मुलाकात कराई और शिक्षा, संस्कृति और निवेश के मामले में विस्तार से उनसे बात की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सबके साथ मिलकर के ये जो प्रेम बांटने का मौका मिला है। जब हमने अपने भरतवंशियों के साथ में MP सम्मेलन, फ्रेंड्स ऑफ MP सम्मेलन में भाग लिया तो 500 से ज्यादा प्रवासी, यानी 24 घंटे में हमको पंजीयन रोकना पड़े, इतने जबरदस्त रूप से रिस्पांस आया। क्योंकि जब आबादी देखने गए तो मालूम पड़ा कि 42 लाख से ज्यादा भारतीय लोग वहां है। मूल रूप से जितनी बड़ी आबादी हमारी है इतनी और किसी की नहीं है और हर एक अलग अलग क्षेत्र में अपनी अपनी व्यापार की, व्यवसाय की अलग अपनी पहचान बना करके दुबई में जुड़ रहा है। और इसमें लगभग इंदौर इंटरनेशनल बिजनेस का भी नेटवर्क जो है, जिसमें लगभग 1100 करोड़ के हमने निवेश के प्रस्ताव, इंदौरी लोगों का अपना एक अलग समूह बना हुआ है। वहां व्यापार व्यवसाय के माध्यम से वो अपनी साख के आधार पर कई क्षेत्रों में काम करते हैं। उनके साथ हमने मीटिंग की, बिजनेस फोरम और रणनीति की दृष्टि से जो चर्चाएं की है। 14 जुलाई को इन्वेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश के माध्यम से बिजनेस फोरम का आयोजन किया, जिसमें दुबई चैम्बर्स, भारत के वाणिज्य दूतावास और तीनों प्रमुख सचिव ने अपने अपने प्रकार से अपनी योजनाओं के बारे में बात की है। 30 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से 1-to-1 भी मीटिंग उसी में संपन्न हुई है। सुशासन के बलबूते पर विकास का पैमाना क्या होता है ये बताया। हमारे गुजरात और मध्य प्रदेश के पहले आमतौर पर ज्योति बसु बंगाल
केरल के कम्युनिस्टों को उदाहरण देते थे, जहां वो सरकार चलाते थे और सरकार सालों तक 20 साल सरकार रहे तो दुनिया आश्चर्य से देखती थी। लेकिन हम सबके सामने कार्यकर्ता बंधुओं, ये उदाहरण भूलना नहीं चाहिए कि कांग्रेस ने लंबे समय सरकार चलाई।